हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ फैज़ एंड यू आर वाचिंग द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू ड्रोन पायलट लाइसेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि पहले ये लाइसेंस कहा जाता था, अब ये सर्टिफिकेट कहा जा रहा है। और क्योंकि जो DGCA का नया अमेंडमेंट आई थी उसमें ये बताया गया है कि वो उसे अब लाइसेंस नहीं सर्टिफिकेट कहा जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं कोई भी ऑथराइज्ड जो DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उनमें से किसी को हम इनवाइट करें अपने चैनल पे और उनसे ये सारी चीज़ों का जो क्वेश्चंस हैं क्लैरिफिकेशन मांगे कि एग्जैक्टली क्या है, प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है, ताकि हमें बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो इस वजह से आज हमारे जो चैनल में आने वाले हैं कवलजीत जी, जो कि एमट्रोन ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आसाम गुवाहाटी में अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है DGCA अप्रूव्ड। तो आज वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और जितने भी जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का हम उनसे तो जवाब मांगेंगे। एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं कवलजीत जी से। ओके, हमारे साथ हैं आज कवलजीत जी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि वो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग जो लाइसेंस है या अभी जो सर्टिफिकेट कहा जा रहा है तो वो कैसे लें, किस तरह से लें, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों का आज कवलजीत जी जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो आज हमें क्लियरली बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कि हमें क्या क्या चाहिए। तो आइए जानते हैं। थैंक यू सो मच कवलजीत जी हमें ज्वाइन करने के लिए। सो मच। तो अभी क्या है कि आपको भी पता है कि रूल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके कई सारे सवाल मुझे हर रोज़ आते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कांटेक्ट किया ताकि आपसे डायरेक्टली ये पता लगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऑथराइज्ड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीटेडली ये मुझे आते हैं, ये है कि क्या ये DGCA जो ट्रेनिंग जो मैंडेटरी की गई है DGCA की तरफ से, तो क्या एग्जैक्टली ये करना ज़रूरी है या फिर कोई अगर बिना पायलट लाइसेंस के या फिर जो अभी सर्टिफिकेट कहा जा रहा है इसके बिना भी वो ड्रोन फ्लाइंग कर सकते हैं? सर फैज जी, अगर हम इस चीज़ को ओपनली डिस्कस करते हैं और क्लियरली रखते हैं तो येस, इट इज़ अ मैंडेट। DGCA ने और ड्रोन रूल्स में भी ये मेंशन है कि एनीबडी हु इज फ्लाइंग अ ड्रोन शुड हैव अ पायलट लाइसेंस, चाहे वो एनी कैटेगरी का, एक्सेप्ट फॉर द नैनो कैटेगरी। जैसे आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज पे आ जाओ तो दे हैव टू हैव अ लाइसेंस। बट अगर ओवरऑल आप कंसिडरेशन देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अभी तक इसके तरफ कदम बढ़ाया नहीं है। दे हैव देयर ओन रीजंस, बट उनको ऐसा लगता है कि यार जब तक ये चल रहा है इसको फ्लाई करते हैं। बट इफ़ यू सी द रूल्स एंड DGCA का मैंडेट, वो यही चीज़ बोलता है कि येस, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस टू फ्लाई अ ड्रोन। एनीथिंग अबव द नैनो कैटेगरी आपको ड्रोन का लाइसेंस होना या पायलट लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि DGCA से अप्रूव्ड नहीं है और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो एक DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डिफरेंस आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा DGCA अप्रूव्ड है और कौन सा नहीं? वेरी सिंपल है। जैसे अगर आप हमारे ड्रोन स्कूल या दूसरे RPTOs जो रजिस्टर्ड है आज की डेट में विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद DGCA, अगर आप DGCA के वेबसाइट पे जाते हैं आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी विच स्कूल इज रजिस्टर्ड एंड विच इज़ अ प्रॉपर स्कूल। वहाँ जिसका भी नाम नहीं है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन दे आर फेकिंग इट। वो आपसे झूठ बोल रहे हैं सो दैट दे कैन मेक मनी एंड ऑब्वियसली आपको DGCA का सर्टिफाइड लाइसेंस जो आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर किसी को मतलब ये वेरीफाई करना हो तो वो डिजिटल स्काई के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे RPTO होगा, वहाँ पे लिस्ट में हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से RPTO DGCA सर्टिफाइड है। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली थोड़ा आप जो एमट्रोन आपकी जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये क्या अलग है इसमें, क्या प्रोवाइड कर रहा है। बिफोर मैं स्कूल के बारे में बोलना चाहूँ उसके पहले मैं आपको एमट्रॉन और रेड्यूरेड जो एक कंबाइंड पार्टनरशिप से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा। एमट्रॉन अगर हम सब जानते हैं तो आसाम गवर्नमेंट एंटिटी है जो लास्ट 25 से 30 साल से फंक्शन कर रही है एंड पिछले 1 साल से उन्होंने एड्यूरेड के साथ टाई अप किया है। एड्यूरेड इज अ फर्म दैट इज इंक्यूबेटेड बाय IIM कैलकाटा। इट ऑल्सो हैज़ इट्स प्रेजेंस इन IIT गुवाहाटी।
तो एमट्रॉन ने एड्यूरेट के साथ मिलके ये सब एक आप मान सकते हैं कि एक साल भर से इनका मेहनत चल रहा था टू गेट नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट DGCA सर्टिफाइड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। एंड उनको जुलाई लास्ट वीक में ही उनको DGCA से वो परमिशंस, द सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग वाज डन। तो एमट्रॉन एंड एड्यूरेट अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जॉइंटली ये चीज़ को चालू किया है। ऑलरेडी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इनको परमिशंस, द सर्टिफिकेशन सब मिल गए थे एंड द फर्स्ट बैच हैज ऑलरेडी कमेंस्ड 2 days अगो। तो इनके बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपने ये भी पूछा था कि हाउ डिफरेंट एंड व्हाट इज द एडेड एडवांटेज अगर हम एमट्रॉन ड्रोन स्कूल अलॉन्ग विद एड्यूरेट पूछते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इनिशियली स्टेजेस पे हमने माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन्स का क्लासेस ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव इट फॉर द मीडियम एंड लार्ज एज वेल। अगर आप इसका एडेड एडवांटेज जो पूछ रहे थे, इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर एक बिगिनर है, समझो किसी ने ड्रोन उड़ाया नहीं है, बट ही और शी परसुएज कि उसको गोइंग फॉरवर्ड ही और शी वांट्स टू हैव अ वेरी बिगर स्कोप इन द ड्रोन इंडस्ट्री एंड दे वांट टू मेक अ करियर इन ड्रोन इंडस्ट्री। तो इवन अ बिगिनर विल बी taught in such a manner कि when he or she is passed out and they get the course, तो they become a pro। बेसिकली उनको पूरी कहानी, पूरा डिटेलिंग ड्रोन के बारे में पता चल जाएगा, अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ टू फ्लाई अ ड्रोन, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज। तो इवन द बिगिनर ओवर, इवन उन्होंने आज तक अगर सिर्फ ड्रोन के बारे में सुना है या सिर्फ एक उड़ता देखा है एंड दे वांट टू मेक अ करियर, इवन इफ दे कम टू एमट्रॉन ड्रोन स्कूल, दे हैव द बेस्ट इन क्लास एम्बियंस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, the best in class simulators हैं, and DG obviously the most important part is we have DGCA certified instructors with us। ओके, एक्सेलेंट। तो आप ये चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सारे एडवांटेज हैं अगर कोई भी आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करता है तो। ओके, काफ़ी अच्छा लगा सुन के आपसे कि आप इतना ट्रांसपेरेंटली सारा चीज़ हमें बता रहे हैं। तो और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है कि 5 days इज़ नॉट इनफ। तो ऐसा कोई आपका कोई और दूसरा कोर्सेस हैं जिस पे अगर सपोज कोई और ज़्यादा ट्रेनिंग लेना चाहे या और कुछ ऐसा है? जी, करंटली तो अगर हमारा माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन का जो ट्रेनिंग है, दैट कोर्स इज फॉर अ 5 day कोर्स इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम एनहांस ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो what they can do is that once they are trained completely and they have their pilot license, if at all उनको लगता है कि after even availing the licenses they need more of practical flying, more of training on the practical कि मैं ground पे ज़्यादा वक्त बिता के और drone flying सीखूँ, तो yes we have a separate team who can do that। मतलब उसमें हम ना नहीं बोलते हैं, but जो actual course है, जो DGCA के norms के हिसाब से course है, that is a 5 day course which is sufficient enough for an individual to understand कि हाँ what is a drone, simulator पे कैसा दिखता है, theory classes में क्या है, and practical flying में कैसा है। So that entire structure, the entire subject and the entire course material is covered। 5 days is sufficient enough। Yes, if there are candidates जो आप rightly put forward आपने किया है कि quite a few of them feel कि I should have an extra flying hours practical, we can do that। We have a separate team who can थोड़ा उनको लगता है कि ट्रेनिंग और चाहिए तो we can surely do that। But yes, that won't be part of this course। उनको वो गलत फहमी में नहीं होंगे कि नहीं चल इन्होंने बोला है तो after 5 days they'll again do it and they'll bundle it in the same package। नहीं, that will be a separate thing। Whoever wishes to do that, we can and we can surely talk to them on a case to case basis। ओके, कंवल जी और एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली अभी ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई, तो कई सारे ऐसे ड्रोन पायलट है जो मतलब पहले से वो ड्रोन फ्लाइंग करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके मन में ये सवाल आता है कि यार मैं तो ऑलरेडी ट्रेंड हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है फिर ट्रेनिंग की, ये सारी चीज़ों का। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो DGCA का अगर आप मतलब पूरा टॉपिक से देखेंगे ना, उसमें कई सारे ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हर किसी ड्रोन पायलट को पता नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं फ्लाइंग में, लेकिन जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं, ATC प्रोसीजर है कि ATC को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अगर कभी आप रेड जोन में आते हैं या येलो जोन में आते हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करें, या फिर जो एयर स्पेस का क्लासेस हैं, कई तरह के एयर स्पेस के क्लासेस होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती हैं, मेट्रोलॉजी के बारे में कि वेदर कैसे इफेक्ट करता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हर एक ड्रोन पायलट को जानना ज़रूरी होता है,
और DGCA ने ये सारी चीज़ों को अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है ताकि जितने भी ड्रोन पायलट DGCA सर्टिफाइड हों उनको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे आपने फ्रेंड्स जी अभी यू स्पोक अबाउट दी जोन्स, अभी जैसे आप बोल रहे हो बहुत सारे पायलट्स अक्रॉस इंडिया है जो प्रोफेशनल है, हु डू इट वेडिंग शूट हो, if they are YouTube bloggers or they're using any other drones for basic survey purpose as well, उनको लगता है they can fly, yes they have the pilot skills, but बहुत सारे अगर आप percentage wise देखते हैं there are very few people who know about the red, yellow and the green zone. There are few people who are aware, no doubt about it, बहुत लोग हैं जिनको पता भी है, but then ये जो कोर्स है जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, ये कोर्स में इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट कभी कभार येलो जोन में भी अगर आपको फ्लाइंग कराना है तो देर इज अ सेट ऑफ परमिशन दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम DGCA, एक फ्लाइट लॉग होता है, ये होता है, तो यू शेयर, तो वो जो आप बोल रहे हैं वो सब ये चीज़ें जब एक कोर्स में कवर होती है दैट इज एन एडेड एडवांटेज टू दिस प्रो पायलट्स हु नो फ्लाइंग का कोई उनको इशू है नहीं, बट अलॉन्ग विथ फ्लाइंग दे नीड टू नो द बेसिक नॉर्म्स एंड दी एडेड नॉर्म्स दैट आर देयर बाय DGCA विच इज नॉट नोन टू देम. सो इन दीज कोर्सेज जब वो कवर होता है तो दे कम टू नो. अच्छा, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको आज के डेट में रेड, येलो, ग्रीन जोन का एयर स्पेस भी नहीं पता है. They don't know which areas come under red and yellow and green. So these all things are discussed very clearly in the training so that उनको पता चले okay this is how it actually happens. जी जी. रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था कि कोई एक ड्रोन की कंपनी है, वो एयरफोर्स के एरिया के ऊपर से अपना ड्रोन कुछ डिलीवरी पर्पस के लिए फ्लाइंग कर रहे थे. उनके एयरफोर्स वालों ने उनका देखा और पुलिस वगैरह पकड़ के उनको ले गई. तो कई सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं. मैं फ़्लाइंग के लिए उनको नहीं कह सकता, हो सकता है वो फ्लाइंग में बिल्कुल प्रो हों, बट ये नॉर्म्स ऑब्वियसली जानना ज़रूरी है सबके लिए. जी जी, ओके. तो कंवल जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी ये है कि ठीक है, अगर कई सारे जैसे ड्रोन्स की कैटेगरी हैं तो क्या सारे कैटेगरी के ड्रोन्स के लिए हमें लाइसेंस चाहिए या क्या इसके लिए आप क्या बताना? ड्रोन कैटेगरी जैसे हमने इंडिया में देखे, एक नैनो है, देन यू हैव द माइक्रो, यू हैव स्मॉल, देन यू हैव मीडियम एंड द लार्ज कैटेगरीज. नैनो कैटेगरी ऐसा है विच इज अप टू 250 ग्राम्स, बिलो 250 ग्राम्स वाले दे आर नॉट मीन्स दे आर कंसिडर्ड इन अ टॉय कैटेगरी एंड इसको लोग फ्लाई कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ पायलट लाइसेंस. तो उसमें कोई ऐसा कुछ एक कोर्स या DGCA सर्टिफाइड पायलट होना जरूरी नहीं होता है. When we come to micro, when we come to small, medium, large, everybody who is flying they do require a license. Micro में भी ऐसा है कि if he is using it for a personal use, he does not. But usually क्या हो जाता है सर कि personal काम करते करते you start getting commercial projects as well. And जैसे टेंडर का काम आ गया या कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अगर कोई हाईवेज बन रहे हैं and you want to do a survey mapping वाला thing. So these are the pilots that are touched at that time and have been asked to do a particular project. बट जैसे बात टेंडर्स की आती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की आती है, दैट टाइम देयर इज ऑलवेज अ क्लॉज दैट दे शुड हैव अ UN बेस्ड ड्रोन एंड द पायलट शुड हैव अ लाइसेंस. तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ लाइसेंस बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर देयर पर्सनल यूज, बट जब वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, टेंडर्स, तब ये सर्टिफाइड लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है. एक्सेप्ट फॉर नैनो कैटेगरी, रेस्ट ऑफ ऑल द कैटेगरीज अगर हम देखते हैं दे डू रिक्वायर अ पायलट लाइसेंस. ओके. तो इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल जो आपकी इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, फ़िलहाल अभी माइक्रो और स्मॉल के लिए माइक्रो और स्मॉल ने स्टार्ट कर दिया. ओके. तो इसके बाद ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ. अभी जैसे कि टाइप्स ऑफ मैंने अभी बात किया कि 2 टाइप के अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में इसमें कैसा है, द स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी, माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी का जो हमने अभी स्टार्ट किया है, इट इज़ माइक्रो में ऐसा है कि there are a lot of people who can avail it. जैसे students हो गए, there are government organizations, then there are drone companies, then there are professionals, then there are defense segment वाले. Everybody can avail this particular fee course and उसमें ऐसा नहीं है कि you know there is a lot of clauses कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. Apart from the professionals जो wedding shoots करते हैं या आपके YouTuber bloggers हो, their fees in the micro category is around 30,000 plus taxes. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे आपके स्टूडेंट्स हो गए या डिफेंस सेगमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या ड्रोन कंपनीज हो, वो आर ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज, उनको 25,000 प्लस टैक्सेस है. दिस इज अ 5-day कोर्स बेसिकली एंड इसमें 25,000 में योर ब्रेकफास्ट एंड योर लंच इज बीन टेकन केयर एट द वेन्यू इटसेल्फ.
इनिशियल फर्स्ट 2 डेज आपका इट इज मोर ऑन द थ्योरी, देन यू स्टार्ट ऑन द सिमुलेटर, आपके सिमुलेटर पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड द लास्ट 2 डेज आर मोर इनटू द प्रैक्टिकल फ्लाइंग एंड योर एग्जामिनेशंस. This is for the micro, micro, and then we come about the small category. Again, it is divided into all these divisions: students, government organizations, defense, जैसे हमने पहले भी बोला. यहाँ पे फीस थोड़ी बढ़ जाती है. यहाँ पे फीस जो वहाँ 25,000 है वो हो जाती है यहाँ पे 40,000, एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी फीस हो जाती है 45,000 टैक्सेस एक्स्ट्रा. The duration remains the same. It is again a 5-day course. Yes, breakfast and lunch has been taken care, and the pattern remains the same. कि first 2 days is theory, then simulator, and then the practical flying. मतलब सर ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? Yes, अगर अवेल करना है कोर्स फीस, if they want to enroll, he or she has to have a 10th matriculation certificate, 10th pass certificate. They should have a valid passport photocopy of it, 2 passport size photographs, and a class 3 medical certificate. Class 3 medical certificate basically sir it will have 2 things. आपका एक physical fitness का उसमें आता है, and ये आपका color vision होता है, whether your eyesight is absolutely okay, color vision is okay. These 2 things have been there in the class 3 medical certificate. आपको ये चारों चीज सबमिट करना है along with the course fees, and then you are good to go. ओके, तो सबसे पहला आपने कहा 10th का सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा आपने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरा चौथा उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स. ओके, एक्सेलेंट. तो ये 4 चीज़ अगर किसी के पास हो तो वो एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कर चुका है. ओके, अभी आप मुझे ये बताइए कि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, कि ये एग्ज़ाम किस तरह से होगा, कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, या किस तरह से ये आप एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे? प्योरली ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, एंड इट हैपेंस एट द 5th डे ऑफ योर कोर्स. ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट के राइट आउटसाइड देयर इज अ बिगर ग्राउंड which again the DGC officers have already had a look. Even they have flown the drones initially there before certifying the institute. तो वो जितने भी candidates हैं, they go there and they do their practical skills. Whatever has been taught, वो लोग वहाँ पे जाके अपना, जैसे वो इंस्ट्रक्टर बोलता है 1 by 1 कि इसको इतने एल्टीट्यूड पे लेके जाओ, टेक इट सो फार, इसको यहाँ ओवर करो, टेक इट लेफ्ट राइट, बेसिक जो भी होते हैं, द इंस्ट्रक्टर टेल्स देम एंड दे हैव टू डू इट. वंस दे डू दैट, then if instructor says he or she has done all the parameters correct, that is how they get their certificates then, or that is how they are being categorized as that they have passed the test. Okay, तो अभी मतलब ये सारा प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा, मतलब फील्ड पे उनको बताया जाए कि आप ऐसे फ्लाइंग करो, लेफ्ट लेके जाओ, राइट लेके जाओ. ओके, तो अभी ये मुझे बताइए कि सर्टिफिकेट आप कब देंगे? सपोज किसी ने ये सारा टेस्टिंग को सब पास कर लिया, सब चीज़ कर लिया, तो ये सर्टिफिकेट फिर कब मिलेगा? 5th डे व्हेन द प्रैक्टिकल्स आर ओवर, एंड मान के चलो इफ दे हैव पास्ड, इफ ही और शी हैज पास्ड, तो इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको एक लेटर मिलता है स्टेटिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड यू हैव आल्सो पास्ड द टेस्ट. आफ्टर दैट 15 वर्किंग डेज के बाद आपको DGCA के ऑफिशियल इससे आपके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, एक तो आपका सर्टिफिकेट उस पर आ जाता है, एंड इन द नेक्स्ट 2 or 3 डेज आपको DGCA के उस पर जो डिजिटल स्काई का लिंक या वेबसाइट है, उसमें आपका पायलट का नेम विथ योर पायलट वाला जो भी लाइसेंस नंबर होगा वो भी वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा सर. ओके, यानी कि ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपने आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं, टेस्ट कर लीजिए. ओके, तो ये मतलब ये टेस्ट होने के बाद 15 डेज़ के अंदर ये सारा चीज़ मतलब डिजिटल स्काई में उनका नाम लिस्टेड हो जाए कि आप सर्टिफाइड पायलट हैं और ये कैटेगरी के लिए हैं. ओके, एक्सेलेंट. तो कंवलजीत जी, थैंक यू सो मच. ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे जो व्यूवर्स हैं. इसके बाद अगर और भी अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो मैं उनको कहूँगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, और अगर ये आगे कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो हम आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे हमारे चैनल पे, ताकि आप हमें बिल्कुल सही तरीके से बता पाएँ कि एग्जैक्टली क्या रूल्स के हिसाब से क्या प्रोसेस है इन चीज़ों के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. मैं आशा करता हूँ कि आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे चैनल पे आके हमारे व्यूअर से बात करने के लिए. आई मीन इट वाज माय प्लेजर एज वेल कि हमने इंटरेक्शन किया, एंड जो आपने पॉइंटर्स रेस किए हैं, जैसे हमको भी बहुत सारे फोन्स आते हैं, तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत लोग अलग अलग तरीकों से भी रख सकते हैं.
एंड व्हाट यू हैव पुट फॉरवर्ड जी इज आर द बेसिक क्वेश्चंस, एंड जनरल में यही सब लोगों को क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती है तब तक इवन दे आर नॉट जी हैविंग एनी आइडिया कि आगे कैसा करें. तो ओनली माय थ्रू एग्जैक्टली योर चैनल ओनली आई वुड लाइक टू पास ऑन वन मैसेज इज दैट ऑल द पायलट्स आउट जी देयर इन द ड्रोन इंडस्ट्री, हम सब एज अ टीम, सी इट इज नॉट कि हम चाह रहे कि हमारे जी स्कूल में आओ तुम लोग, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जी इज दैट जी यू ऑल शुड हैव अ लाइसेंस. बिकॉज ये इंडस्ट्री जो जी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी बोला है, गोइंग फॉरवर्ड 2 साल के अंदर अंदर वी नीड अराउंड 1 लाख सर्टिफाइड पायलट्स, एंड दिस अमाउंट कैन ओनली बी डन जब जी आप लोग you all will enroll yourselves in various RPTOs across India which are registered absolutely. जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, इसमें बेनिफिट आप मान के चलो, इट इज़ जस्ट नॉट वन साइड ट्रैफिक की सिर्फ बेनिफिट हमारा है, बट द बेनिफिट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली बिलोंगिंग टू यू, बिकॉज आर इंडस्ट्री, द ड्रोन इंडस्ट्री ओके बहुत बहुत ग्रो करने वाली है. इन द नेक्स्ट 10 years इसका पूरा शेप अलग होने वाला है सर. सो माई ओनली suggestion or a request is that any pilots who are there should go and take a training and should have a license with them. ओके एक्सेलेंट. ये तो है बिल्कुल, ये क्योंकि ये आप जी हर रोज़ देखेंगे कुछ ना कुछ नया न्यूज़ आते हैं जी ड्रोन्स को लेके. रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक यस पैसेंजर ड्रोन का यस इनोग्रेशन सर, वगैरह किया है. तो कई आने सारी वाली नई है. चीज़ें आ रही हैं अभी. जी, और आपने जैसा कहा कि 5 to 10 ईयर्स में बिल्कुल ये इंडस्ट्री एक डिफरेंट होगा उस वक्त. तो ओबियसली जो अभी स्टार्ट में जो करेंगे ओबियसली उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज एग्जैक्टली तो सर, मिलेगा ही. एब्सोल्युटली. जी हाँ, जी हाँ. तो आपकी जो इंस्टीट्यूट की जो पूरा डिटेल्स है वो मैं फेयर इनफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे या इनरोल कराना चाहे या फिर कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप आपको डायरेक्टली भी बिल्कुल फेयर कांटेक्ट जी, कर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. पाए. जी, थैंक यू सो मच.